Sharigalam, Max teacher. Today is my first lecture for HSC Commerce student. HSC Commerce student मैथ्स पार्ट वन में आज हम लोग मैथ्स पार्ट वन में आज चैप्टर नंबर वन मैथमेटिकल लॉजिक देखेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक का पहला पेज है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट वर्ड है प्रॉपर रीजनिंग। प्रॉपर रीजनिंग क्या होता है? प्रॉपर रीजनिंग मतलब जैसे कि हम लोग रीजनिंग पावर एबिलिटी को बढ़ा सकते, किसी को बराबर रीजन और ये सब बता सके। फिर इंग्लिश फिलोसोफर जॉर्ज बोलेन ने इसका इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम पे इसको, और जॉर्ज बोलेन का हम लोग ने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, जाके आप लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। बायोग्राफी पढ़ने से क्या होगा, आपको उनके बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी कि ये चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। फिर उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक भी इसको कहते हैं, सिंबॉलिक लॉजिक भी कहते हैं, और इसे बुलियन लॉजिक भी कहते हैं। और इंक्रीज द रीजनिंग एबिलिटी जो मैंने आपको बता चुका हूं कि आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है। ये चैप्टर हम लोग हमारी रीजनिंग पावर को देखेंगे कि कैसे बढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। लॉजिक बेसिकली ग्रामेटिकल पार्ट है। आप लोगों ने ग्रामर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि सेंटेंस होता क्या है और स्टेटमेंट होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। एक स्टेटमेंट हो सकता है सही होगा या गलत होगा। अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच आइदर ट्रू or false but not simultaneously. Statement are denoted by a letter like P, Q, R and so on. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो फुल स्टॉप पे खत्म होता है वो सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं PQR से। ये अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, और 2 क्या प्राइम नंबर है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, यानी ये डिनोट होएगा T से। एवरी रेक्टेंगल इज़ अ स्क्वायर, हर रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या? ये एक स्टेटमेंट है पर ये क्या है? फॉल्स है। फिर सन राइज इन द वेस्ट, अभी ये स्टेटमेंट है पर सन जो है राइज होता है ईस्ट से, ना तो वेस्ट से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मुंबई जो है वो कैपिटल है महाराष्ट्र का, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रू। जैसे कि आप लोग सब मेरे पीछे देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर लिखा हो। तो सब में पहला है यहाँ पर असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है कि कोई भी सेंटेंस जो एंड होता है फुल स्टॉप पे, सब में पहले चीज इसकी आइडेंटिफाई करना है। तो कोई सेंटेंस अगर स्टॉप हो रहा है फुल स्टॉप पे तो वो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसे रहते हैं? ये सेंटेंस इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे रत्नागिरी इज फेमस फॉर मैंगो, नासिक इज फेमस फॉर मैंगो। गर्मी का सीजन चल रहा है, इसके लिए मैंगो पे आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट भी है। तो अभी ये क्या कर रहा है? ये हमारे को बता रहा है, क्या बता रहा है? कि मैंगो जो है वो रत्नागिरी का फेमस है। तो ये क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ ये है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई जो है कैपिटल है महाराष्ट्र का। अगर इसी के जगह मैं ऐसा बोलूंगा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ यूपी, तो ये सेंटेंस तो होएगा क्या? ये सेंटेंस तो होएगा, बट इसकी ट्रुथ वैल्यू मतलब ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, तो ये हमारा ट्रूथ वैल्यू इसकी फॉल्स होगी, पर ये एक स्टेटमेंट होगा। आगे सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है। यहाँ पर क्वेश्चनिंग होता है। क्वेश्चनिंग क्या है? जैसे कि कोई सवाल पूछा जा रहा है, अब सवाल पूछा जा रहा है तो सब में पहले क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा, डिड यू लाइक अ मैथ्स सब्जेक्ट? डू यू लाइक अ मैथ्स सब्जेक्ट? तो सारे का आंसर आया यस। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस तो होता है पर ये स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है वो सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जैसे कि हम लोग किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, कोई भी काम के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर, ये सब ऐसे तरीके का। या तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये कर सकते हैं कि मान लो मैंने ऑर्डर दिया, प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल। तो प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मांग रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ओपन द डोर, ये क्या है? कमांड है। ये सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ मैं, कहीं नया नहीं है। फिर उसका चौथा पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी मार्क में क्या है? ये आप लोगों ने सिंबल देख चुके रहेंगे। वो सिंबल क्या है? कोई हमारा एक्सप्रेशन या तो कोई वॉइस को हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं बस। और पांचवा, ये सेंटेंसेस, ये टाइप ऑफ सेंटेंस में नहीं आता है, फिर भी मैं सबको एक फ्रेम में लाना चाहता था, इसके लिए यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट डाल दिया, ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस होता क्या है? जैसे कि मान लो चॉइस और डिफरेंट पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला विकास इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, विकास इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अभी विकास जो है वो इंटेलिजेंट बॉय है, वो मेरे लिए इंटेलिजेंट होएगा, शारिक सर के लिए विकास जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होएगा, बट मोहिब सर के लिए विकास इंटेलिजेंट नहीं होएगा। इसके लिए विकास, ये कौन सा सेंटेंस होता है? ओपन सेंटेंस। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, बाकी सारे जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते। तो हमें यहाँ पर वही चीजें सीखनी है कि क्या स्टेटमेंट होता है और क्या स्टेटमेंट नहीं होता है। अभी हम लोग वन बाय वन इसकी डेफिनेशंस देखते हैं और जो एग्जांपल्स, थोड़े बहुत एग्जांपल ये सारे सेंटेंसेस का हम लोग डिस्प्ले होएगा, वो हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जांपल है और क्या सेंटेंसेस है, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। और जितना ये क्लियर होएगा उतना अच्छा आप लोगों के लिए। तो लेट्स वॉच के फर्स्ट एग्जांपल। Declarative sentences are the simple statement that are relay to information, relay information जो information बताता है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट के बारे में इसकी डेफिनेशन, और इट्स ऑलवेज ends with the full stop। क्या है? ये हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप पे। इट्स ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल भी आप लोग सब देख सकते हैं। एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग मैथ्स सब्जेक्ट, वी आर स्टडिंग अ मैथ्स सब्जेक्ट, हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विशाल बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन, विशाल ने क्या किया है? बाय किया है न्यू मोबाइल फोन। तो ये क्या है? विशाल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि विशाल ने नया मोबाइल फोन खरीदा। फिर उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आस्किंग अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। और ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। आस्किंग अ क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यू हैप्पी? फॉर एग्जांपल में हम लोग देखना है व्हाई आर यू हैप्पी, आप लोग खुश क्यों हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, वेयर आर यू वांट टू गो टुडे, वेयर आर यू वांट टू गो टुडे, आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? तो आज। फिर उसके बाद है कैन यू स्पीक फ्रेंच,
कैन यू स्पीक फ्रेंच? अगर आप लोग बोल सकते तो यस, कुछ लोग नहीं बोल सकते तो लोग क्या बोलेंगे? नो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, सजेशन करता है और वार्निंग करता है और विशेस देता है कि बेस्ट विशेस देता है। तो ये सब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, do not ever touch my mobile phone. Do not ever touch my mobile phone डरा रहा है। और विशाल ने नया मोबाइल फोन लिया था, हमने पहले ही एग्जांपल में देख लिए थे। तो विशाल बोल रहा है कि मेरा मोबाइल कभी छूना मत। फिर उसके बाद रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, हम लोग एक साथ है, एक साथ है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस शोज द ग्रेट इमोशन, द सेंटेंसेस शोज द ग्रेट इमोशंस, फीलिंग्स, साउंड्स एंड इज ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आप लोगों को बहुत ही बचपन से बताया गया है। आई हेट यू, फॉर एग्जांपल, आई हेट यू, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हमने विशाल ने हम लोग को बोला कि डू नॉट एवर टच माय फोन, तो हम लोग ने बोले आई हेट यू, तो ये क्या है? एक्सप्लेनेशन मार्क लग जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। जो भी इस फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक विशेस कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। फिर मैक्स इज अमेजिंग, मैक्स इज अमेजिंग, यस मैक्स अमेजिंग है। अभी हम लोग आते हैं हमारे पांचवा पॉइंट, ओपन सेंटेंसेस। हमने इसको पूरे को एक फ्रेम में कर लिया था, पर ये फ्रेम में नहीं आता, ये अलग टॉपिक है। पर क्या है, एक फ्रेम में रहेगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझेगा। अभी यहाँ पर मैंने लिखा था कि एन ओपन sentence is a sentence whose truth can vary according to some condition which are not started in the statement। ये आपको कंडीशन, ये क्या है? कंडीशन टू कंडीशन चेंज होता है, कंडीशन टू कंडीशन चेंज होता है। किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ और है। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। अभी मैंने बोल दिया कि चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। आप लोगों के लिए क्या है? चाइनीज फूड टेस्टी होगा या तो नहीं होगा। मेरे लिए चाइनीज फूड टेस्टी है। फिर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है x plus 4 is equals to 8। x plus 4 is equals to 8। x plus 4 ये क्या है कि x plus 4 is equals to 8। मैथ्स में ज्यादातर इक्वेशन जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, पर क्यों यहाँ पर ये ओपन सेंटेंस में? क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, x की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग उसको सिर्फ 4 बोलेंगे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसके आगे हम लोग ऐसा लिखते हैं कि if x equals to, if x is equals to 4 then it's being a statement, तो ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। पर यहाँ पर हम लोग को वो नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग इसको एक ओपन सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, जो एक्टिविटी अभी आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आप पूरे स्क्रीन पे वो एक्टिविटीज को देख सके, और वो एक्टिविटी को देखने के बाद मैं आपको उसका आंसर दूंगा। पर पहले आप लोग खुद उसको ट्राई करिए सॉल्व करने की, फिर उसके बाद मैं आपको उस एक्टिविटी को सॉल्व कराऊंगा। हमने ये एक्टिविटी देखा, इस एक्टिविटी में पहला दिया हुआ है -√9। -√9 इज अ रैशनल नंबर, तो -√9 रैशनल नंबर नहीं है, बट ये एक स्टेटमेंट है। इसके लिए हम लोग इसको यस करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका रीजन नहीं आएगा, और ये क्या है? -√9 रैशनल नंबर नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ट्रूथ वैल्यू इसकी फॉल्स है। कैन यू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज? क्वेश्चन मार्क दिख गया तो समझ जाना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये सारे स्टेटमेंट नहीं होते। तो ये क्या है? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है।
फिर टोक्यो इन गुजरात, ये एक स्टेटमेंट तो है क्योंकि फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है और ये एक इंफॉर्मेशन बता रहा है, पर सही है या गलत है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, गलत है। फिर उसके बाद फैंटास्टिक, लेट्स गो, ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है प्लीज ओपन द डोर क्विकली, तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोर ओपन करो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। रिक्वेस्ट, सजेशन जो भी होता है वो, ऑर्डर, ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्क्वायर जो है इवन नंबर का वो इवन होता है, तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का 36 होता है, तो इवन नंबर का इवन नंबर ही स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद x प्लस 5 इज लेस देन 14, x प्लस 5 लेस देन 14, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की 15 वैल्यू हो सकती है, x की 16 वैल्यू हो सकती है, तो 14 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर ये है हमारा ओपन सेंटेंसेस। फिर उसके बाद 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस 5 इज परफेक्ट, ये एक स्टेटमेंट तो है बट फॉल्स है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर का पढ़े। वेस्ट बंगाल इज द कैपिटल ऑफ कलकत्ता, यस ये इंफॉर्मेशन भी सही है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, तो वहां पर आई की वैल्यू क्या है वो हमारे को पता है कि आई की वैल्यू क्या है, -1 है। इसके लिए ये स्टेटमेंट भी है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, 1 है। स्टेटमेंट क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आई की वैल्यू -1 है। अभी आप लोगों ने देखा ये एक्टिविटी और हम लोग ने जो सॉल्व किया एक्सरसाइज से पहले के सारे चीजों को, जितने भी पॉइंट्स थे सब क्लियर करने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या तो हमारे को ईमेल करिए, ताकि हम लोग आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।